ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वह्नितारं नमो सिद्धारं नमो वाक्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं सुतात्मान्मनिकान्तं साधनोत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याय प्रकाशे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। सम्यक दृष्टि को समाधिमय जीवन की और समाधि मरण की भावना होती है। योग वशिष्ठ में एक श्लोक आया, राम की ओर से कथन है। रामचंद्र जी कहते हैं, ना हम रामो न मे वांछा न विषयेषु च मे मनः शांतिमास्थातुमिच्छामि जिने यथा। एक शब्द रह गया। मुख्य मार्ग प्रकाशक 5वें अधिकार में देख लेना, इस श्लोक उद्धृत है। क्या सुंदर चर्चा है। मैं हम राम हूं, मैं ये राम नहीं हूं, नाम निक्षेप वाला, मैं तो शाश्वत आत्मा राम। मैं ये राम नहीं हूं जो रामचंद्र नाम रखा ना, दशरथ के पुत्र। मैं दशरथ का पुत्र, नाम निक्षेप वाला राम नहीं, ना हम राम हो। मैं तो आत्मा राम हूं। ना अस्थि से क्या आ गया? किसके बल पर कहा ये मैं नहीं? आप ये कहो शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, किसके बल पर कह रहे हो? अगर शास्त्र के बल पर कह रहे हो तो शास्त्र गम्य, अभी सच्चापन नहीं है तुम्हारे। आत्मबल से कहना चाहिए, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। तो क्या सुंदर चर्चा है। ना हम रामो न मे वांछा विषयेषु, विषयों में मेरी वांछा नहीं, विषयों की वांछा नहीं है मेरे मन में। तो फिर मैं तो जिनेन्द्र भगवान ने जैसी अंतर में शांतता प्राप्त की है, ऐसी शांतता को इच्छता हूं। जिनेन्द्र भगवान ने जैसी अंतर की शांतता अनुभव प्रकट की है, ऐसी ही शांतता को मैं अभिलाषता हूं। मतलब ये है, शांतता को मतलब समाधि। जिसे समाधि की अभिलाषा नहीं है, विषयों की अभिलाषा है, धन की अभिलाषा है, ख्याति लाभ आदि की अभिलाषा है, अन्य अभिलाषा है, लेकिन शांतता की अभिलाषा नहीं है। वह कैसे सम्यक दृष्टि हो? और फिर भी किसी पक्ष को ग्रहण करके, कुल पक्ष को या क्रिया पक्ष को, हम तो भगवान की रोज पूजा करते हैं, हम तो इतना दान पुण्य करते हैं, हम तो समय सार जी पढ़ते हैं। यानी किसी पक्ष से अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, भाई उसे सोचना चाहिए। मेरे न क्या कछु और ईश, ये आना चाहिए। बात बाकी देखो भाई, क्या कहें, जिस समय जो पर्याय आनी है वे भी आएंगे।
5वें स्वर्ग से ऊपर सम्यक दृष्टि भी नहीं आते इस काल में। तो 5वें स्वर्ग से ऊपर नहीं आते क्यों? किसी ने क्या कोई दीवार लगा दी है? ऐसे परिणाम नहीं होते। अभिप्राय सम्यक होने पर भी एक दृष्टांत दिया था ना, गाड़ी नई है, ड्राइवर होशियार है, लेकिन सड़क खराब अब करे क्या? नई गाड़ी है, बढ़िया ड्राइवर है हमारा, आप कहते 10 किलोमीटर में 1.25 घंटा लगेगा, क्या लगेगा? और नहीं तो गाड़ी टूट जाएगी। ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध है। अग्नि का संसर्ग पाकर के जैसे पानी गर्म होता ही है, वायु के संसर्ग से पानी में तरंगें उठती हैं, ऐसे इस परिग्रह के संसर्ग से, मोही जीवों के संसर्ग से खोटे परिणाम होते ही, क्रोधादिक भाव होते। तो सावरिया कि हट भी नहीं सकते, ऐसे ही निमित्त निमित्त संबंध कहना सरल है। कहां जाओगे, क्या करोगे? उस परिणति को भी ज्ञान की अपेक्षा कहें तो गेय बनाओ, चारित्र की अपेक्षा कहें तो उसकी निंदा करहा करो। अपने ही पुरुषार्थ की हीनता देखो उसमें, मेरे ही पुरुषार्थ की हीनता है और पुरुषार्थ बड़ा। प्रतीक्षा ये मत करो कि वो निमित्त कारण दूर हो, नहीं, हमारा पुरुषार्थ और बढ़े, बस यही भावना भाव और कोई उपाय नहीं। आचार्य अमृतचंद से समर्थ आचार्य नकल नकली अस्मात अन्यथा साध सिद्धि, अध्यात्म शैली में आत्मा की मुख्यता से कथन होता है, आगम शैली में 6 द्रव्यों की अपेक्षा कथन चलता है, 7 तत्वों की अपेक्षा कथन चलेगा। विचार करना चाहिए, कोई उपाय नहीं। नकल नकली अस्मात अन्यथा साध सिद्धि, पंडित टूटोमल जी ने क्या लिखा निश्चयवासी के एक प्रसंग में, जब ध्यान में तेरा उपयोग न लगे, आत्म ध्यान में न लगे, और समय शास्त्राभ्यास आदि न करे, भगवान की भक्ति आदि न करे, तत्व चर्चा न करे, विनय सेवा वैयावृत्ति आदि रूप न प्रवर्ते, तो निर्विकल्प नहीं हो जाएगा। फिर वे बहुत कसाय गर्भित विकल्प होंगे, जो विकल्प होंगे उसके बिना वे बहुत कसाय गर्भित होंगे, पाप गर्भित होंगे। निश्चयवासी का एक पारिभाषिक रूप विचार में निश्चय के कथनों का पक्ष ग्रहण करके वह वितरागी नहीं होता, क्या होता है? प्रमादी और स्वच्छंद होता है। निश्चय और व्यवहार के कथनों का पक्ष करके प्रमादी और स्वच्छंद क्यों होता है? हाँ, भूमिका के योग्य व्यवहार का उत्थापन करता है, भूमिका के योग्य व्यवहार का उत्थापन करता है। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो वितरागी, इनकी पूजा से क्या लाभ? और शास्त्र ज्ञान थोड़ी होता है, और गुरु तो फर्ज है।
अब वृश्चिक संयम तो पुण्यबंध के कारण है, बंध के कारण आश्रम है, तपस्या आदि क्लेश रूप है, प्रतिज्ञा बंधन है। ये सब चर्चाएं आई हैं। कभी कभी बैठ करके पूरा पलटा करो, देख करके इस तरह का स्वाध्याय जरूर शुरू करो भाई। पूरा निश्चय भाष का प्रसंग, ऐसा दोष कहीं अपने में हाथों नहीं रहा। फिर व्यवहार भाष का कभी देखो, अष्टमी चतुर्दशी का एकासन करने का ये भी एक आयु बड़ा है। उस दिन 7 दिन के उस मतलब स्वाध्याय को दोहराएं आप। स्थूल रूप से कह रहे, जैसे रविवार को छुट्टी रखते, भाई ड्रेस धोनी है, होमवर्क कुछ रह गया पूरा करना है, घर के कामों में कुछ सहयोग करना है, किताबों से जिल्दी हट गई उनको भी ठीक करना है। छुट्टी का मतलब ये थोड़ी छुट्टी हो, तो ऐसे ही जो हमने भोजन पानी की छुट्टी करी वो बाहर के दिन, एकासन के दिन, तो उतने समय में एक्स्ट्रा मिल गया हमें समय। भोजन में बहुत समय लगता है, ऐसा थोड़ी, बनाने में, खाने में, पचाने में समझते ना। भोजन के बाद थोड़ा प्रमाद आएगा, अगर भारी भोजन कर लेगा तो जरूर प्रमाद आएगा। तो उस भोजन पानी की छुट्टी हमने इसलिए की है, ना समझ लोग छुट्टी का समझते बड़ा खेलो कूदो फिर ठीक, लेकिन वे ये नहीं सोचते हैं छुट्टी में अपना काम निपटा लें, कवर कर ले रहे हैं उस विषय को। 2 महीने की छुट्टी हो गई, इंग्लिश कमजोर है, अब 2 महीने में इंग्लिश विशेष रूप से देख लिया। आपकी संस्कृत कमजोर है, 2 महीने में संस्कृत बिल्कुल तैयार कर ले। अच्छे विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं सोचती जो है तो उसको भूल जाओ, छुट्टी हो गई। ऐसे निश्चयवासी भी ऐसे ही सोचता रहता है। तो योग भूमिका निश्चय का पक्ष ग्रहण करके, निश्चय का ग्रहण करके नहीं, देखो निश्चय के आश्रय से व्यवहार का निषेध करे मुख्य मार्ग, लेकिन निश्चय का पक्ष ग्रहण करके भूमिका की योग्य व्यवहार का उत्थापन करने जाएगा तो तुझे या तो स्वच्छंदता होगी या फिर प्रमाद होगा। दोनों में कसायों की तीव्रता है और जिन आज्ञा का उल्लंघन है। इसलिए खींचतान की जरूरत नहीं है, खींचतान की बात नहीं है, लेकिन सहज भाव से इसमें प्रमाद भी मत पकड़ना, सहज भाव से हो जाता ठीक है, नहीं हो जाता नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ भी है। ऐसी बात है, थोड़ी सी खींच के भी मारो, लेकिन इतनी मत खींचो कि टूट जाए, बस इतना देना। खींचतान मत करो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि संक्लेश हो जाओ उस खींचतान। भाजपा की थोड़ी तो खींचनी पड़ेगी, ढीली बांध तो थोड़ी काम करेगा। ऐसे ढीली ऐसे कर तो थोड़ी काम हो रहा है। मतलब योग्य अर्थ ग्रहण करना भी प्रयासता का पोषक, कहीं भी स्वच्छंदता और प्रमाद नहीं निकालना। तो कैसा है समझ दृष्टि जो ऐसे जो आपा नहीं जाना, कैसा समझ ज्ञानधारी, ऐसे कैसा समझ दृष्टि। तो ये शांतता नहीं चाहिए, शांतता भंग करके सब कुछ ख्याति लाल के पीछे पड़ जाता है, पैसा के पीछे पड़ जाता है, भोगों के पीछे पड़ जाता है। अपनी शांतता को भंग करके क्या कर रहा है? नहीं चाहिए हमें।
समाधि की ही अभिलाषा होती है। किसको? सम्यक ज्ञानी जीव को। यदि समाधि की अभिलाषा नहीं है, सम्यक ज्ञानी तो नहीं है। देखी आएगी, देखी क्या आएगी? दूध पर, अग्नि पर दूध रख दो और तब तक जो काम नहीं बता रहे, देखी आएगी, देखी आ जाए, वो जल जाए, तेरी परिणति विकृत होगी, देखी नहीं जाए। ऐसे टालो मत। इन परिणामों का क्या फल होगा ये साथ में दिखा। तो सम्यक ज्ञानी जीव, उसे समाधि की ही भावना होती है। और समाधि की बाधक कौन है? विषय करता। हमारी शांतता को भंग करने वाले मनोविकार कौन है? मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव। यही तो हमारी शांतता को भंग करते हैं। परद्रव्य नहीं भंग करते। क्यों नहीं कर सकते? बोलो, बहुत सुंदर उत्तर देना। परद्रव्य हमारी शांतता को भंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परद्रव्य का प्रवेश हमारी सीमा में नहीं है। एक पत्थर ऊपर से फेंके काय में, तालाब में, पानी की गड्ढी में, पानी में, जब तक वो पानी में नहीं प्रवेश होगा तब तक उसमें हलचल नहीं कर पाएगा। 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, मैंने ऐसे फेंके तो जितनी देर वो यहां से वहां तक रहेगा तब तक पानी में हलचल नहीं करेगा। पानी में हलचल तब करने में समर्थ है जब पानी में पानी को छुएगा। अग्नि तब तक पानी को गर्म नहीं कर पाएगी, पानी को तो कभी गर्म नहीं करेगी सुबह की ओर से देखेंगे तो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से पानी को तब तक गर्म नहीं करेगी जब तक पानी में नहीं घुसेगी। एक बर्तन में पानी रख दो, अब बर्तन में गर्म नहीं हो तो पानी का गर्म होगा। पहले वो बर्तन गर्म होगा, बर्तन से फिर पानी अग्नि को छुएगी, अग्नि पानी को छुएगी जाकर के, और बस धीरे धीरे वो पानी अग्नि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो परद्रव्य हमारी शांतता को भंग इसलिए नहीं कर सकता कि परद्रव्य हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करता। और पुराण साक्षी है, उपसर्गों ने महापुरुषों की शांतता को भंग नहीं किया। उपसर्ग महापुरुषों की शांतता को भंग नहीं कर सके। ऐसे ऐसे कलश लिखे हैं अमृतचंद स्वामी ने, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं कर बना सकता। जैसे मूल गाथा बताओ, मूल गाथा में जैसे शंख होता है, वो काली मिट्टी आदि का भी भक्षण करे, कभी काला थोड़ी होता। काली मिट्टी का संसर्ग पाकर के बड़ी पर वो काला भले दिखाई दे, लेकिन काला नहीं होता। और किसी किसी शंख आदि में ये पत्थर में भी होता है, काले अगर वो भीतर से ही आ जाए तो आ जाए, भीतर से ही आ जाए तो आ जाए, वो कुछ नहीं हो सकता। उसमें एक रेखा आ गई तो आ गई। ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता, अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। इस संबंधी ये सूत्र हो गया। अब 10 लिखना, 10 वाक्य कम से कम लिखना। निर्मोही को कोई मोही नहीं बना सकता, मोही को कोई निर्मोही नहीं बना सकता। क्या
निर्मोही का परिवार भी एक होगा, मोही नहीं होगा। जी क्या कह रहे? अरे वो दर्शन मोह की अपेक्षा कह रहे, चारित्र मोह की अपेक्षा नहीं। वो तीन चौकड़ी कसाए के अभाव वाली बात नहीं, वहां कहां परिवार लगा है। अगर शरीर दृष्टि का परिवार है, लेकिन वह मोही नहीं, दर्शन मोह नहीं है ना, अनंतानुबंधी नहीं, अनंतानुबंधी नहीं है। इसका क्या प्रमाण? भावगीत कारणों से बोलो भाई। देखो ये परिवार है तो राग तो है, बिना राग के तो परिवार नहीं। जब हम परिवार में रह रहे बाल बच्चे हैं तो राग तो है उसमें। तो फिर मोह नहीं है इसका के साथ में, दर्शन मोह नहीं और अनंतानुबंधी नहीं। तो अनंतानुबंधी का मतलब क्या है? हाँ, ये सुंदर बात है, सबका चार में लिखिए। भो कुटुंबी जनो भूखे बैठे हो तो बैठे रहो, हम क्या करें। पूर्व काल में तुमने दानांतराज वो कर्म दान नहीं किया है, दूसरों के अच्छे भोजन को देख करके ईर्षा किया है, अथवा तुमने ईर्षा से द्वेष बुद्धि से दूसरों को अच्छा पीता खाने में देरी किया है। लोग तो कभी कभी खाने पीने भी नहीं देते। हम कोई लोग ही प्रकृति के होते ना, स्वयं नहीं खाने पीने भी नहीं देंगे। एक गाय को बना ली, ये गाय को कर ली, फलाना गाय कर लो। अरे आज त्योहार के बच्चे तुम्हें मालूम है क्या भाव आते उसमें, ये 70 का भाव आते, तुम्हें कहा तुम क्या मालूम है, सब मालूम, का परेशान हो रहे इतने। लेकिन वो लोग ऐसे ही देवत देखे और को चाहते हैं हो मली, ऐसे खावा देखे और को आज। एक बार व्यक्ति आया किसी के घर में, तो वो कहीं वो बेचारा जा रहे मध्यम परिवार का था, काली ले आया होगा कहीं, आ गए होंगे तो उसने सोचा बड़े आदमी चलो काली रख दो। अब काली रख दी उसने खाने, अब सोचा जी काजू खा दो, या गए काजू खा दी वो आदमी हो, मतलब इसको मुंह खोली खाना चाहिए, काली को ऐसा रहा है। बने तो सोची चलो भैया जी को रोज आता है अपन तो ठीक है, जी देखो खा देरा देश है और को, खावा देश है और को, पहना देश है और को, मेरा देश है और को, मजे होता। तो भोग देंगी हो तुमने पूर्व में काल में ईर्षा की होगी, भोगों को देख करके दूसरों को देने किया होगा, दानादिक नहीं किया होगा। उस पाप के वजह से तुम आज उस दशा में हुए, तुम भोजन के लिए परेशान हो गए और सब इकट्ठे यहाँ पर जन्म कर एक कुटुंब में आकर के इकट्ठे हो गए। दस जुआरी जुआ खेलते भी और 10 जुआरी अगर मर करके एक जगह इकट्ठे हो जाए तब दिन तो क्या करोगे? हो जाती अब इधर विपरी तो हो नहीं, दूसरे को छोड़ कर विपरी कि हाँ छोटे से जुआरी है तो कृत कार्य अनुमोदना से 4 में लिखा, लोग का नाम पुरुषार्थ सिद्धि पाएंगे। अनेक पाप करें भोगे, एक पाप करें भोगे, अनेक अनुमोदन करने वाले भी तो भोगेंगे उसको। कैसा सुंदर संबोधन है। अब तुम शांतता रखो, मैं पुरुषार्थ से उद्यम करता हूं, जो मिले तो तुम खाओ पिया, सब जने मिले तो भाई एक टाइम मिले एक टाइम खाओ, 2 टाइम मिले 2 टाइम खाओ, आधे पेट मिले आधे पेट खाओ पिया, और भगवान की भक्ति करो, स्वाध्याय करो, उसमें से भी दान पुण्य करो। थोड़ा मिले अब थोड़े तो है, अब थोड़े तो थोड़े में भी थोड़ा दान करो। जो नहीं है दान के लिए कभी ये मत सोचो बहुत हो तो बहुत दान करें,
थोड़ा मिला है तो थोड़े में से दान करो। आप 50 मीटर कपड़ा साल भर में पहनते हो, धोती दुपट्टा बनियान है, पहनते 50 में, कम से कम 2-5 मीटर दान करो। अब भैया काम हम तो एक पंचा गोई पहनते रहते हैं, सीन सिवाय, कोई बात नहीं, एक प्रछाल को छन्ना दान करो। अरे क्या बात करो, जरूरी है कि धोती करो, कोई बात नहीं, घबराओ। को कहते मेरे से छन्ना, अरे को कहे जाकर कोई मतलब ही नहीं करे, तुम अपने परिणाम के फल को भोगोगे। कपड़ा 10 महीने चलने लायक है और आप समर्थ बड़े आदमी हो, हैं, पुण्य उदय वाले हो, आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पहनना चाहिए। उसके बाद किसी को दे दो 2-4 महीने वो पहनेगा तो वो अपना नया बनाओ। पहले इस प्रकार की बहुत बर्बादी थी, अब तो लेने वाले ही नहीं मिलेंगे, मुश्किल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिलता है तो कभी ना मत करो। उनका पहले भी मुझे जिनको निष्ठा करना है, भोजन के संबंध में इतना मिला है तो उसमें से क्या इनसे क्या होगा? अरे चिड़ी कबूतर नहीं मरेंगे उनको, 100 करोड़ 125 करोड़ की आबादी है, एक ही गिरास माने 100 करोड़ गिरास, सगरे पशु तो पल जाएंगे, काय को लग रहे तुम्हारे एक गिरास से क्या होगा? तुम्हारे एक आसन से क्या होगा? आप घबराओ नहीं, तुम्हारा भला होगा, बस और बात बात क्या हो तो बस सोचो। मैं देव और पुरुषार्थ से, मैं भाग्य प्रमाण पुरुषार्थ से उज्जैन तो करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए अन्याय नहीं करूंगा। तुम भी छोटी चपाटी मत करना, पाप के उदय से हानि नहीं है, पाप के परिणाम से हानि है। तो ज्ञानी को कोई मोहिनी नहीं बना सकता, ये तुम्हारी बहू है, ये तुम्हारे बच्चा है, नाती हैं, ये फलाने हैं, तो उसको ये नहीं लगता कि वो हमारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भूमिका के अनुसार उनके प्रति प्रेम नहीं है, उन्हें देना लेना नहीं है, उनके प्रति स्नेह बिना सेवा नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है, ये बात नहीं है। अरे ये परिणाम करते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं सामने, ऐसा नहीं है। जिन्हें का आशीर्वाद है, बिल्कुल जगन से जगन हो, जीव को पाप में लिप्त जीव हो, उसको भी आचार्य भगवान ने मुंडाज में पापम थे, उसको तुम्हारे पापों का है, ऐसा आशीर्वाद दिया। धर्म लाभ, धर्म वृद्धि, जो जिस राय है उसको उस प्रकार का आशीर्वाद, धर्म वृद्धि। लेकिन अब जरूर का आएगा पापम छे, तुम्हारे पापों का छे। अब वो नहीं समझ पाए तो तुम कह रहे जोखम छे उसमें, सुखी जाओ भैया, और कहां पाए? जिस भूमिका का जो है उस भूमिका की आपकी बात है। ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता, तो पहला बात, निर्मोही को कोई मोही नहीं बना सकता। कोई कितने चमत्कार कार्यक्रम बने, लेकिन ज्ञानी अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं होगा। उन चमत्कारों को सुन करके, देख करके उसे मिथ्यात्व नहीं बना सकता। सम्यक्ति को कोई न्यायी को कोई अन्यायी नहीं बना पाएगा। भूखों भूख, हम अन्याय नहीं करें, हम चोरी नहीं कर रहे। कितने बेचारे मजदूरी कर लेते, चोरी नहीं करते, और कितने पेट खूब भरे कोई चोरी कर रहे। बड़े बड़े करोड़ों की संपदा दो में बनी है, वे बनी रह जानी है,
लेकिन तो चोरी चपाटी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेंगे। और कितने बेचारे ऐसे हैं, अपनी थोड़ी मजदूरी है, थोड़ी तनख्वाह है, थोड़ी अपनी आमदनी है, उसमें नहीं भैया हमें काबू नहीं जाना है, हमें एक पैसा नहीं। कितने खूब है, कई देवे नहीं करेंगे दूसरे का, और कितने ऐसे नहीं है, पहले बात है भैया अपन तो जो कुछ हुए उतरे। तो विरुद्ध भाव के जीव संया जगमान, एक कछु चाहे नहीं, एक त्यागें कछु ना। एक भाव है हिरण के भूख लगे तरण खा, एक भाव मारजार के जीव खाए ना रहा। सोता हुआ बिलाव में बट्टा मार देगा, बिलाव जैसे परिणाम। क्षमावान को कोई क्रोधी नहीं बना पाता, विनयवान को कोई मानी नहीं बना सकता। उसे नहीं माना था, कितना ही सम्मान मिले, बदलते नहीं कमाले बहुत ही पर उठता चला जाता है। पूर्णता के रक्ष से प्रारंभ, इसलिए बीच का क्या मान आएगा उसको। छह की विभूति आया तो भी अनंतान मान नहीं है, तो भी वह अपने जीव साथ गुरु को नहीं भूलता, अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। और कछु नहीं है तो अभिमान आ रहा, तो क्रोध आ रहा, बात कछु नहीं है तो गुस्सा आ रही, फालतू आ रही, फालतू आदि हो गई। जितनी कथाएं होती है ना, ये सब बिल्कुल फालतू हैं, कोई दम नहीं है। अगर इनको खोजने जाए तो इनका कोई कारण भी नहीं। क्यों? परद्रव्य क्रोधादि के कारण नहीं है, और आत्मा का क्रोधादि करने का स्वभाव नहीं। बस विपरीत कल्पना करके बस जबरन बस कर मत डाला, मनमत बोलते ना, मनमत, मन को मत डालता है। क्या मनमत का दूसरा नाम क्या होगा? काम। काम को मनमत कहते। तो हमने काम का अर्थ हमेशा सर्व कामनाएं लिखा। काम माने अभिलाषा। खाने की इच्छा ये भी काम है, सुनने की इच्छा ये भी काम है, स्पर्शने की इच्छा ये भी काम है, देखने की इच्छा ये भी काम है। देखने की इच्छा अभी समय हो जाए तो ये भी काम है, स्पर्शने की इच्छा हो जाए तो भी काम, और इसमें कोई नहीं। देखिए क्या बढ़िया कोमल, बहुत बढ़िया गुलगुला, बढ़िया, ये बहुत बढ़िया कंबल है, ये बहुत बढ़िया दुशाला है, ये बहुत बढ़िया साड़ी है, ये बहुत बढ़िया कहानी है। ये काम है, कहानी है। काम को केवल स्त्री से ही क्यों जोड़ते हैं? देखिए पंच इंद्रिय के विषयों की ग्रहण करने की जो अभिलाषा है उसका नाम काम है, और उनको पा करके हर्षित होना ये भोग है, उनमें प्रवृत्त होना। अभिलाषा हुई ना, फिर वहां उधर से काम हो। अब हमने दूसरे अर्थ में काम में स्पर्शन रचना इंद्रिय को लिया, भोग में ग्रहण कर चुका इंद्रिय को लिया, वो भी आ गया, उसका निषेध नहीं कर रहे। एक के प्रसंग, एक शब्द के अनेक अर्थ होते, लेकिन वीतराग का पोषक सर्व अर्थ हमें स्वीकार, राग पोषक एक भी अर्थ हमें स्वीकार, अनर्थ है। हम सही बात कह रहे, सही तो कह रहे, वीतराग का पोषक होना चाहिए, अहिंसा पोषक होना चाहिए, सत्य भी करुणामय होना चाहिए, विनय से युक्त होना चाहिए, सरलता से होना चाहिए, उसमें संतोष का पोषण होना चाहिए। तो ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता, इसमें से ऐसे सब लगाना। संयमी को कोई असंयमी नहीं बनाना, प्राण जाते अपना संयम को नहीं छोड़ते। बोलो सिद्धवान को कोई सिद्ध से बिगा नहीं पाया, कितने भी प्रलोभन दिखाए और कितने भय दिखाए, गए कोई
अकेली सीता, दीनता नहीं है। अब हम अकेले यहाँ हमारो है को मूल है, तेरा कौन है? शुद्धात्मा तेरा नहीं है, पंचपल्लेसी तेरे नहीं है, तेरा धर्म तेरा नहीं है। बोलो वो कहाँ चला गया है? तेरे से दूर नहीं है। क्या वो शरीर के परिवारी जन तेरे ही से तेरा से हमारा यहाँ को है भैया। अब यहाँ हमारा को ऐसा कभी मत सोचना। सर्वत्र और सर्वकाल शुद्धात्मा ही तेरा है, इसके अतिरिक्त कहीं और कभी तेरा कोई नहीं। क्या कहा? सर्वत्र कहीं भी और कभी भी तेरा कोई नहीं। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारे गांव में भी तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारी ननिहाल में भी तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारा कोई नहीं। कैसी बातें सोचती हो? वहां हमारे 5 भैया हैं, वहां हमारी जमींदारी है, ससुराल में हमारे, ननिहाल में हमारी विधायक है, हमारी नाना, हमारे मामा, ये मद है, कोई नहीं। आत्मा सब जगह तेरा है, सदा काल तेरा है। आत्मा को छोड़कर कहीं भी तेरा कोई नहीं है, कभी भी तेरा कोई नहीं। हमारे यहाँ को है भैया, हमारी को सुनते है, हमारी को मानते है। अरे रे प्रभु, ये दीन दशा क्यों आई थी आज? मालूम है, जिन वचन तुमने नहीं सुने उस पाप के वजह से आज ऐसी दीन दशा आ गई है। घबराओ नहीं, अभी भी जिन वचन सुनो। तुम्हारी कोई नहीं सुनता, ठीक है, तुम जिन वचन सुनो। क्या लिखा? कोई बहुत भी सुने माने तो प्रसन्न नहीं हो, और कोई नहीं माने सुने तो खेल बना दो। तो साल का क्या मोक्षा बता करो, तुम्हारा नहीं सुनता, नहीं सुनेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे तुम्हारा? पूज्य स्वामी ने कैसी सुंदर लिखा, मान और अपमान का अनुभव तो विक्षिप्त चित्त वालों को, तब पागलों को होता है। उस सरल भाषा में कहने तो नाक माना गयस तस्य न क्षेपो या सुचित है, जिनका चित्त क्षिप्त नहीं है, हटा हुआ नहीं अपने स्वभाव से, डूबा हुआ गिरा हुआ नहीं है, उनके कहाँ का मान कहाँ का अपमान। नहीं मानी तो का अपमान होगा, मान ली तो का सम्मान होगा, हम का फर्क पड़ेगा। तो समझ जानी समाधि माय की भावना कर, समाधि मैं जीवन की भावना करता है, समाधि में मरण की भावना करता है। अब आप सोचो हम कैसी सम्यक दृष्टि करें, हमें क्या क्या चाहिए? मन बेटे कहते हैं आत्मा में क्वेश्चन है, हम कहते हैं हमें आत्मा नहीं सुनी और करते हैं। कैसी उनकी जाहरात, इसका नाम ही मिथ्या है। हमें शांतता नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, हमें तो विश्व करना है। फिर क्या करोगे कि शांति से बैठेंगे? शांति से क्या बैठना? शांति से बैठने के लिए विश्व थोड़ी करना। कृष्णा को जीतो, मोह को जीतो, कसायों को जीतो। आप अपनी शांतता को भंग करने वाले अपने मनोविकार हैं, मोह और कथाएं हैं, मिथ्यात्व और कथाएं। इसलिए इनको जीतने का उद्यम करना चाहिए। एक लाइन याद है आपको, भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। तो समाधि मान की केवल भावना ही भावना करता है ऐसा नहीं, समाधि मरण की भावना ही भावना करता है ऐसा नहीं, समाधि मरण की योग्य पुरुषार्थ करता है। समाधि मरण से योग्य पुरुषार्थ करता है, माने निरंतर मृत्यु भले बहुत दूर हो,
एक बच्चे ने हाथ दिखाया, देखना पंडित जी हाथ हमारा। तो पंडित जी बोले देखी, उनको भी पंडित जी कहे, बोले क्या देखा बेटा? देखिए अगर तो तुम्हारी खूब आयु है, आयु खूब लंबी है, पैसा खूब है तुम्हारे हाथ में, और शिक्षा भी तुम्हारी अच्छी है, और तुम बढ़िया अधिकारी, तो ठीक है। उसने क्या कहा? तो ठीक है, अब क्या करना? अब पहले तो करने का, जब बनेगी तो ऐसा नहीं, तो ठीक है। क्या ठीक है? आयु बहुत आ गए तो क्या धर्म करने? परीक्षा 15 दिन का लगन, तो ठीक है। क्या ठीक है? मैंने पढ़ाई नहीं लेगा। ये एक से कथन क्यों पकड़े हैं? मृत्यु भले दूर है, लेकिन वह निरंतर सावधान। प्रति समय होने वाले भाव मरण को टालने के लिए वह प्रति समय ज्ञान अभ्यास में सावधान। प्रति समय भाव मरण होता है, इसको अभिची मरण कहते हैं। इस अभिची मरण को टालने के लिए वह प्रति समय ज्ञानाभ्यास में सावधान है, और मृत्यु के समय को तजवा मरण जिसको कहते हैं, भाव बदलना, तजवा मरण के लिए जब नजदीक आ गया, आ जाओ तैयार बेटा। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अकेली समाधि मन की भावना ही नहीं भाता। समाधि मरण के लिए बार बार अपने स्वरूप को स्पर्शता है, जिनंद भगवान की भक्ति करता है, जिनवानी का स्वाध्याय करता है, कुसंग से बुद्धि पूर्वक बचता है, और फिर भी आ जाए तो अत्यंत सावधान रहता है, कथा के प्रसंगों को टालता है। सम्यक ज्ञानी समाधि की भावना विचार। सहजानंदी आत्मा स्वरूप,